संत प्रसाद जी कौन है? माननीय पूर्व विधायक श्री अंबिका यादव जी के पिता है। और भी इसमें सभी नाम हैं, लेकिन ये चकाऊ जमीन, ये चकाऊ जमीन जो है ये महाविद्यालय के नाम पर। तो ये तो यहीं पे बात खत्म होती है। इसके ऊपर हम लोग विस्तार से है, वह कोई आज का शुरू किया विषय नहीं है, ये कुछ दिनों से पहले से शुरू किया गया विषय है। और यह विषय है महाविद्यालय दुर्गावती और विषया व्यायामशाला से संबंधित जो बातें आ रही हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो रख रहे हैं, उसी के संदर्भ में रामगढ़ विधानसभा का राजनीतिक विमर्श का सुनहरा काल अभी चल रहा है। पढ़ाई और खेल जैसे महत्वपूर्ण विषय पे लोगों ने बात करना शुरू किया है। इसके पहले लोग अपनी जाति, पार्टी, धर्म, ये वो की बात, राजनीति यहाँ रामगढ़ में लोग स्थापित करना चाहते थे। तो हम सब बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के कि पढ़ाई की बात अब हो रही है, खेल की बात हो रही है इस विधानसभा के अंदर। तो कल मैं शुरुआत करूंगा। कल जो अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये शत्रुहरण जो विद्यालय है उसके आगे हम लोग खड़े हैं। और यहीं पर कल माननीय विधायक जो वर्तमान के रामगढ़ के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों किया था आके करके। तो हम लोग को लगा कि ये पढ़ सकना चाहिए। उसमें उन्होंने कुछ बातों को उठाया था। उन्होंने कहा कि जो विषया व्यायामशाला है वो पहले वो चाहते थे कि शत्रुहरण में आ जाए, उनकी इच्छा थी ऐसा वो कहे। और इसके ऊपर उन्होंने जाकर के सदन में भी प्रश्न खड़ा किया। लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। अगर वो ये चाहते थे तो शत्रुहरण में कौन सा बुनियादी ढांचा उन्होंने खड़ा किया कि ये काम पूरा हो जाए, व्यायामशाला आ जाए। तो उसकी आवश्यकताएं हैं, व्यायामशाला की ये बिल्डिंग की जरूरत होती है, कमरों की जरूरत होती है, वहाँ लोग रहते हैं, और भी बहुत तरह की। तो उन्होंने कौन सा बुनियादी काम किया? जिस विद्यालय के आगे खड़े होकर के परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस विद्यालय के निर्माण में ढांचागत सुविधा के विस्तार में उनका क्या योगदान है? प्रकाश डालें, पब्लिक डोमेन में ला करके डालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने बनाया क्या? एक गेट और एक पानी की टंकी। मैं गिन रहा था, वो जो पानी का नल है 10-12 है। तो अगर आप सबमर्सिबल करा दें 10-12 हज़ार में व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उसमें जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जो टैक्स का, लाखों रुपया उससे व्यर्थ किया हुआ है। गेट बनवाया, लाखों रुपया व्यर्थ किया हुआ है। इन दोनों चीजों से पढ़ाई में गुणात्मक असर क्या आएगा वो बता दें। लेकिन अगर एक कमरे का भी निर्माण किए हो, मेंटेनेंस का काम कराया हो, विस्तार की हो महाविद्यालय का, तो बता दें। ठीक उसी प्रकार विषया महाविद्यालय में उन्होंने कुछ भी किया हो तो बता दें। और मैं कर रहा हूं जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है, तो एक लाइन हेडलाइन है कि पिछले 17 वर्षों में 3 विधायक रहे हैं। करीब 13.5 साल अशोक सिंह और अंबिका यादव मिला के रहे, और 3.5 साल सुधाकर सिंह। विधायक निधि से किसने शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्च किया अपने फंड का? विधायक निधि की बात मैं कर रहा हूं। इसकी रिपोर्ट कार्ड खुलेआम चुनौती है कि रामगढ़ के जनता के सामने आपके माध्यम से रखने का काम करें। हम लोग इस चुनौती को दे रहे हैं, इसको स्वीकार करके कहीं भी चले आए, अपने प्रतिनिधि भेज दें, खुद चले आए, हम लोग इस चुनौती को देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि सुनहरा काल है, रामगढ़ के राजनीतिक विमर्श का जो केंद्र है वापस पढ़ाई पे आया है, वापस खेल पे आया है। और उसी विमर्श को हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगे बढ़ाएं। अभी ऊपर से जब यहाँ आए तो भाषण दे रहे थे कि विषया में कौन तो रास्ता का निर्माण करवाए। मैं आप सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिस रोड का निर्माण जो पहले हो चुका है, जो पचमीजी की तरफ गया है, उस रोड के निर्माण के बाद जब से सुधाकर सिंह विधायक बने, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उसकी जांच की गई, उस जांच में गुणवत्ता कमजोर पाई गई और उसका पुनर्निर्माण उसी पैसे से करवाया गया। उसके बाद एक और रोड की वो चर्चा कर रहे हैं कि वो सर्वे करा दिए हैं, निविदा में चला गया। तो हमारे बगल में जो है विनोद भैया है, हम लोग खुद नापी कराए हैं जाकर, हम लिए सर्वे हुआ। डीएम साहब को पत्र दिए थे शौचालय के लिए, शौचालय नहीं बना, तो उनके पत्र पर शौचालय नहीं बनता है तो रोड का सर्वे करवा लिए। खैर, लेकिन जो झूठ जो अशोक सिंह कल यहाँ बोलने की कोशिश कर रहे थे कल परसों यहाँ खड़ा होकर के, उसका जवाब हम लोग देंगे। रोड का सर्वे जियो टैगिंग हम लोग के समय में हुआ है, बल्कि में जितनी भी संस्थाएं बनी हैं शिक्षा की, शत्रुहरण की बात हो गई, विषया महाविद्यालय की बात होगी, कल्याणपुर और भी जो विद्यालय बने हैं, इसके पीछे देवालिया वो तो थोड़ा दूर हो गया। मैं दुर्गावती की इसकी बात करता हूँ। आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने
अपने निजी पैसे, मतलब विधायक निधि जो उनको मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें उन्होंने कितना पैसा खर्च किया उसको विकसित करने में, ताकि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सके। और उसमें इन लोगों का क्या योगदान है? मैं 17 साल में 13.5 साल ये लोग हैं दोनों लोग, मैं 13.5 साल बनाम 3.5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं उसके पहले जा नहीं रहा हूँ। अगर उसके पहले अगर आप जाइएगा तब तो समुद्र की तरह है योगदान, उसके आगे ये जीरो है, शून्य पे खड़े लोग मिलेंगे। लेकिन मैं इधर बीच की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात भी नहीं जा रहा हूँ, अतीत में भी नहीं जा रहा हूँ। कहीं विद्यालय को लेकर करके, शिक्षा को लेकर या खेल को लेकर बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ने क्या किया है, रिपोर्ट कार्ड दे। बिछिया व्यायामशाला में मैंने बार बार बोला कि जो बिछिया गांव के अंदर एक सामुदायिक भवन निर्माण ठीक से नहीं करा पाया, जो व्यायामशाला के अंदर एक शौचालय निर्माण नहीं कराया, अगर व्यायामशाला में जितना वो दावा करते हैं कि उनका योगदान है, तो उसके प्रति एक मोह और माया होता। और मोह और माया ऐसे नहीं होता है, मुंह से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। दर्जनों संस्थाएं खड़ी की गई इस इलाके में, जिसकी दावा करते हैं हम लोग की पार्टी के प्रतिनिधियों ने किया, तो वहां देखिए कि कितना पैसा उसे पूंजी लगाया गया। और विधायक निधि की पूंजी हो, सरकार की अन्य रास्तों से पूंजी लाई गई, लेकिन क्या लाया? अपनी निधि का पैसा शौचालय निर्माण में ठीक से नहीं किया। 2015 तक विधायक थे और शौचालय की जरूरत पड़ गई 2024-25 में। कैसे? क्या मोह माया था? कह रहे हैं कि 80,000 ईंट लाए व्यायामशाला के नाम पर। भाई 80,000 में 50 बाई 7 50 फीट टूटा, हमको तो समझ में नहीं आता है। फिर बाकी निधि कहाँ चला गया? सारी बातें हवा और पानी की है। बिछिया व्यायामशाला महाविद्यालय के जमीन में था और है, अभी मैंने कागज दिखाया। हम सब की भी इच्छा थी, जब तक उसमें डिग्री कॉलेज की मान्यता नहीं थी, हम सब की इच्छा थी, हमारे पार्टी और दल के लोगों ने उसमें मेहनत किया। अंबिका यादव जी भी हमारे दल के उस समय पार्टी के नेता थे, सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया और वो व्यायामशाला वहां पर था, चलाया बच्चों के लिए, बच्चे बेहतर कर सके, कर भी रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा चमत्कार हुआ, 5 सालों में, कि वहां दुर्गावती का एक भी बच्चा उस व्यायामशाला में, अब पूरे कैमूर की बात में कर रहा हूं, पूरे कैमूर की बात कर रहा हूं। खेल कूद आप जब कराते हैं तो यही इच्छा होती है कि आपके बच्चे देखिए, सीखे और आगे बढ़े। एक बच्चा पूरे जिले भर से, कोई भी उसमें भी व्यायामशाला में ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण लेना है। इसके लिए व्यायामशाला चला जाना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मोह माया उस खेल के प्रति था, तो आप वही, आपका घर बगल में है, आपने उसमें देख रेख भी आप ही करते रहे, तो क्या यह आपकी भी दायित्व और जिम्मेदारी नहीं है कि वो बेहतर से चले? जैसे मैं दायित्व और जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, तो इस हाई स्कूल में जो अशोक सिंह परसों दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके पहले क्या यहाँ पर आए? कमेटी गठन करने के लिए आए, राजनीति करना था तो यहाँ आकर के खड़े हुए, लेकिन जब काम करना था तो उस विद्यालय के अंदर नहीं गए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि जाकर के कमेटी गठन करें, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें। तो पठन और पाठन के सहयोग के लिए ये लोग नहीं आते। इस बात को ख्याल कर लीजिए, किसी की दान की भी जमीन नहीं है, वो चेक आउट जमीन है, और वो जमीन चेकआउट महाविद्यालय के नाम पर है, खेल परिसर के नाम पे नहीं है। पर मैंने बोला कि जब तक वो महाविद्यालय की मान्यता नहीं रही, तब तक उसमें 2 संस्थाएं चल सकती थी, चल रही है। जब महाविद्यालय की स्थापना हो गई तो वहां का जो प्रबंधन है, न हम है, प्रबंधन है वो, और स्वतंत्र है, स्वायत्त है। उस प्रबंधन ने कहा कि हमारी 3 एकड़ जमीन के नाम पे ही हमको मिला है मान्यता, तो हमारी 3 एकड़ जमीन हमको हमारे पास रहती है। व्यायामशाला आप यहाँ से कहीं भी जाके खोल लीजिए, यही उसने लिखित रूप से दिया कि व्यायामशाला आप कहीं भी जाके खोल लीजिए। सरकार के पास इसी विधानसभा ने इस जिले के अंदर एकमात्र 400 मीटर ट्रैक का स्टेडियम था, जहां उसको सुविधा हुआ वहां पर उसने स्थानांतरित कर दिया। लेकिन कुछ देर पहले मैंने सवाल खड़ा किया कि अशोक सिंह चाहते थे कि यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? नहीं बनाया। लेकिन इसी इलाके में कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक निधि से बने हुए थे, संयोग की महुअर में भी बने हुए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर था तो वहां पर एकलव्य केंद्र एक नहीं, सरकार ने 2 दिया। करोड़ों रुपए की राशि लेके बैठी हुई है कि स्टेडियम आप दिखाओ जमीन, हम स्टेडियम वहां पर खोलेंगे, और स्टेडियम बनाने के बाद वहां पर विभिन्न तरह का हम खेल के केंद्र खोलेंगे, करोड़ों रुपया। लेकिन दुर्गावती प्रखंड के अंदर जमीन चिन्हित करने का जिम्मेदारी सरकार के लोग की हो सकती है, पर जन जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, ये भी इसमें सहयोग करते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि निरंतर इलाके में घूमते हैं, जानते हैं सरकारी जमीन कहाँ है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किए ये दोनों लोग।
क्यों नहीं जमीन चिन्हित कर दे रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। हमारी सरकार बनेगी, हमारा प्रतिनिधित्व होगा, तो इसी दुर्गावती प्रखंड के अंदर हम जमीन चिन्हित करेंगे, स्टेडियम बनवाएंगे और उसे विभिन्न तरह का खेल केंद्र खोलने का काम करेंगे। हमारा कोई मकसद, हमने कोई हमारी हस्तक्षेप इसमें नहीं है कि खेल केंद्र सरकार कहाँ खोल रही है। इस बात पर जरूर हस्तक्षेप है कि हम न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि खेल केंद्र ज्यादा खुल सके।